हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणव एकेडमी। मैं हूं राजेश जाना और मैं लेके आया हूं नंबर सीरीज पार्ट 3। हम लोग नंबर सीरीज के पार्ट 1 में नंबर सीरीज के जो डिफरेंट पैटर्न्स है उसके बारे में हम लोग परिचित हुए थे और जाने थे कितने सारे टाइप हो सकता है। पार्ट 2 में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेसन में भी हम लोग मिसलेनियस के अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 26, 28, 30, 42, 54 क्वेश्चन मार्क 114, 170। देखो यहाँ पे नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो पहले हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे। देखो यहाँ पे है 26 और 28 के बीच में डिफरेंस है 2, 26 प्लस 2 28। यहाँ पे भी देखो 28 और 30 के बीच में डिफरेंस है 2, 30 और 42 के बीच में डिफरेंस है 12, 42 और 54 के बीच में डिफरेंस है 12। फिर यहाँ पे भी देखो 114 और 170 के बीच में डिफरेंस है 56। तो सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो +2 फिर +12 यहाँ पे +56। तो बीच में क्या होगा? देखो यहाँ पे जो 2 है, अगर मैं लेता हूँ 1 स्क्वायर 1 + 1 2 हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर 4 -2 करेंगे तो 2 आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर 9 + 3 करेंगे तो 12 हो रहा है। यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर 16 -4 करेंगे तो 12 होगा। तो नेक्स्ट कितना आएगा? देखो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं लेता हूँ n स्क्वायर, ठीक है, +-n, ओके, n का वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर 1 प्लस करेंगे, फिर n का वैल्यू 1 होगा तो 1 + 1 2, ठीक है। इसके बाद अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो कितना होगा? 2 स्क्वायर 4 -n मतलब -2 करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 स्क्वायर 16 -4 करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर +-n यहाँ पे वैल्यू रिटर्न से आ रहा है। तो यहाँ पे 4 है तो इसके बाद कितना होगा? 5 होगा। तो 5 स्क्वायर 25, यहाँ पे माइनस है प्लस होगा, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 25 + 5 करने से 30 होगा। तो यहाँ पे भी देखो 54 + 30 84 होगा आंसर। नेक्स्ट नंबर से भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 5 है तो नेक्स्ट कितना होगा? 6 आएगा। तो 6 का 36, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो 36 - 6 30 होगा, ठीक है। तो 84 + 30 114। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 84। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 2, 12, 20, 56, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 182। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 182 है। यहाँ पे देखो 2 और 182 के बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 2 × 6 करेंगे तो 12 होगा, 12 × 2 करेंगे तो 24 होगा, 24 - 4 करने से 20 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर 20 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 होगा, 60 - 4 56। तो यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 - 2 करूँगा तो 2 होगा। अगर मैं 3 स्क्वायर करूँगा, 3 स्क्वायर 9 + 3 करूँगा तो कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 - 5 करने से 20 हो रहा है। यहाँ पे देखो 7 स्क्वायर 49 + 7 करने से 56 आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना होगा? यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर -2 करने से 2 हो रहा है, 3 स्क्वायर + 3 करने से 12 आ रहा है, 5 स्क्वायर -5 करने से 20 आ रहा है, 7 स्क्वायर + 7 करने से 56 हो रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? 2
3, 5, 7 ये है प्राइम नंबर। ठीक है, एक बार प्राइम नंबर का स्क्वायर आ रहा है, उसी सेम नंबर से प्लस माइनस से आ रहा है, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस माइनस n में वैल्यू बिठाने से आएगा, लेकिन n का वैल्यू यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले माइनस हुआ है फिर प्लस आया है, तो माइनस प्लस का अल्टरनेट हो रहा है, और जो n का वैल्यू वो प्राइम नंबर से ग्रेजुअली आ रहा है। तो यहाँ पे भी 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा? 11 होगा। 11 स्क्वायर 121, यहाँ पे प्लस है, इसके बाद आएगा माइनस, तो 121 माइनस 11 तो 110 होगा। तो ये है आंसर। ओके, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 5, 5, 12, 38, 101, 225, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे 225, इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे 5 इंटू 5 5, 5 इंटू 2 10, प्लस 2 12, 12 इंटू 3 36, प्लस 2 38। इसके बाद देखो सीक्वेंस कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? तो पहले हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है वो पहले हम लोग चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 5 और 5 के बीच में डिफरेंस है 0, तो 5 प्लस 0 5। ठीक है, देखो 5 और 12 के बीच में डिफरेंस है 7, 5 प्लस 7 12। 12 और 38 के बीच में डिफरेंस है 26, 12 प्लस 26 38। और उसके बाद देखो 38 और 101 के बीच में डिफरेंस है 63, 38 प्लस 63 101। और उसके बाद देखो 101 और 225 के बीच में डिफरेंस है 124, 101 प्लस 124 225। तो नेक्स्ट कितना होगा? देखो यहाँ पे सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो। सीक्वेंस में देखो पहले 0 है, देखो यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 0। इसके बाद देखो 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना? 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। इसके बाद देखो 3 क्यूब 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 26। 4 क्यूब 64 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 63 होगा। 5 क्यूब 125 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 124 होगा। तो यहाँ पे पहले से देखो 1 क्यूब माइनस 1 0, 2 क्यूब माइनस 1 7, 3 क्यूब माइनस 1 26, 4 क्यूब माइनस 1 63, 5 क्यूब माइनस 1 124। तो नेक्स्ट कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा 6 क्यूब। ठीक है, 6 क्यूब कितना? 216 माइनस 1 करेंगे तो 215 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे n क्यूब, ठीक है, माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू बिठाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 225 प्लस 215 आंसर होगा 339। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 2, 7, 28, 63, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो कैसे होगा? 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 4 28। ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे 1 क्यूब 1 प्लस 1 2 हो रहा है, 2 क्यूब 8 माइनस 1 करने से 7 आ रहा है, 3 क्यूब 27 प्लस 1 करने से 28 आ रहा है, 4 क्यूब 64 माइनस 1 करते हैं तो कितना होगा? 63 होगा। तो देखो यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 1 हुआ है। तो नेक्स्ट कितना होगा? 5 क्यूब 125 प्लस 1 करने से 126 होगा आंसर। ओके, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 102, 104, 116, 152, 232, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो पहले हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 102 और 104 के बीच में डिफरेंस है 2, 102 प्लस 2 104। ठीक है, 104 और 116 के बीच में डिफरेंस है 12, 104 प्लस 12 116।
116 और 152 के बीच में डिफरेंस है 36, 116 प्लस 36 152, ठीक है। उसके बाद 152 और 232 के बीच में डिफरेंस है 80, 152 प्लस 80 232। तो नेक्स्ट कितना आएगा? तो यहाँ पे सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 क्यूब 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 12, ठीक है। यहाँ पे देखो 36 है, तो क्या करने से 36 होगा? 3 क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना 9, तो 27 प्लस 9 36, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 क्यूब 64 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो 64 प्लस 16 करेंगे तो कितना होगा? 80 होगा। तो नेक्स्ट कितना होगा? तो यहाँ पे देखो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे देखो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर हुआ है। तो नेक्स्ट कितना होगा? 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर होगा, तो 5 क्यूब कितना? 125, ठीक है। 5 स्क्वायर 25, तो 125 प्लस 25 150। तो यहाँ पे 232 प्लस 150 382 होगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 5 8 21 52 क्वेश्चन मार्क 200। यहाँ पे 5 और 8 के बीच में डिफरेंस है कितना? 3, 5 प्लस 3 8, 8 और 21 के बीच में डिफरेंस है 13, 8 प्लस 13 21, 21 और 52 के बीच में डिफरेंस है 31, 21 प्लस 31 52। तो नेक्स्ट कितना होगा यहाँ पे? देखो ये अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर कितना? 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 करने से 13 हो रहा है, 6 स्क्वायर 36 माइनस 5 करने से 31 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 हुआ है, यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 5 हुआ है। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे हुआ है? n स्क्वायर, ठीक है, माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इवन नंबर से स्टार्ट हुआ है, n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो कितना होगा? 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 4 माइनस 1 3 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर n का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 16 माइनस 3 13, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 माइनस 1 मतलब 5, तो 36 माइनस 5 31। ओके, तो नेक्स्ट कितना आएगा? इवन नंबर आ रहा है तो 6 के बाद 8 होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 मतलब 7, तो 64 माइनस 7 57। ओके, तो यहाँ पे 52 प्लस 57 109 होगा आंसर। तो नेक्स्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। 8 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा? 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9, तो 100 माइनस 9 91। ओके, 109 प्लस 91 200, तो यहाँ पे आंसर होगा 109। ओके, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे हम लोग इस लेसन में कहीं पे n स्क्वायर प्लस माइनस n करने से आ रहा है, कहीं पे n क्यूब प्लस माइनस n करने से आ रहा है, या फिर n का वैल्यू कुछ नंबर घटाने से उसका स्क्वायर क्यूब करने से यहाँ पे आंसर आ रहा है। नेक्स्ट लेसन में भी हम लोग और भी मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ लेसन को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।